सुन लेने से ना जाने कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से हम फिर से वहीं उलझ जाते हैं। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में करवाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था, जब किताबें सड़क के किनारे पर रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तो समझ लेना लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। दिल पे हरगिज ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, क्योंकि कायनात में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। हमेशा प्रेम से रहिए, जरा सी बात पे रूठा नहीं करते, क्योंकि पत्ते वही जिंदा रहते हैं जो साख से टूटा नहीं करते। इसलिए जब तक रहिए साख पर बने रहिए और हमेशा हरे भरे रहिए। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते हुए वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर ही छोड़ दो यार, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश ना करो। अगर वाकई में आप जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान फिसलने मत देना, क्योंकि पाप हमारी सोच में होता है, शरीर में नहीं। और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। कांटों और चाकू का नाम तो बेवजह ही बदनाम है, वरना चुभती तो यहाँ निगाहें भी हैं और काटती तो जुबान भी है। जब आंसू आपका हो और पिघलता कोई और हो, तब ये समझिएगा कि वो रिश्ता उच्च कोटि का हुआ है, फिर चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो या मित्रता का। पेड़ों का कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। कहने का मतलब यह है कि हमारे पतन के कारण हमारे अपने ही बनते हैं, इसलिए आप बच के रहिएगा। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, ये चारों अगर आपको जीवन में सही मिले हो तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यकीनन ये बिखर जाती है। कर्तव्य ही एक ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं देता, और धैर्य ही एक ऐसा पौधा है जिसका फल कभी खट्टा नहीं होता। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बनना ही है तो उस तालाब की तरह बनो जहां शेर भी पानी पीता है और हिरण भी, लेकिन सर झुकाकर। अजीब बात है इस दुनिया वालों की, यहाँ दूसरों की मदद करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, लेकिन दूसरों के बीच में टांग अड़ाने के लिए इनके पास कोई समय की कमी नहीं है। शायद एक दिन हम सब एक दूसरे को ये सोच कर खो देंगे कि वह मुझे याद ही नहीं करता, तो मैं क्यों उसे याद करूं।